भरवा मसाला परवल अइसन तरीका से बनावल जाओ कि बच्चा से लेकर बड़ा तक उंगली चाट कर खाइए। अगर आप ये रेसिपी के तरीका से बनाई तो आपके घर में सबके बहुत पसंद आई। नमस्कार दोस्तों, हम आई एकता और भोजपुरिया स्वादिष्ट रसोई में रोवा सब लोग के बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बहुत ही स्वादिष्ट सा भरवा परवल की रेसिपी लेके आयल बनी। आप सब जरूर बनाई और ट्राई करिए। रेसिपी अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर करब। तो चलिए बिना देर के लिए शुरू करते नहीं जा। इसके हम ले बनी परवल बड़ा साइज़ के ले बनी। आप जब भी भरवा परवल बनाई तो बड़ा साइज़ के परवल लेकर के बनाई, बहुत ही अच्छा से स्टफिंग हो जाए ओकरा में। अब चाकू की मदद से हम एकरा के छील लेते नहीं, हल्का हल्का सा आप एकरा के तरी छील रही और एक पतला सा ऊपर छिलका रही वो सारा निकल आई। आप देख सके नहीं कितना बढ़िया एकर सारा छिलका निकल आई। बस ऐसे ही सारा परवल के आपके छील ले के तैयार कर लेवे के बाद। तो इसलिए हम सारा परवल छील करके तैयार कर लेते नहीं और जो साइड से जो एकर किनारा बना वो थोड़ा थोड़ा हम काट ले। तो इसके देखिए सारा परवल हम छील करके अच्छे तरह से धो ले बनी और धो करके एकरा के तैयार कर ले बनी। अगर आप चाहें तो एकरा के इस तरह गोटा भी बना सके नहीं। हम एक जगह 2 टुकड़ा में करके काट देते नहीं, जिनमें से स्टफिंग बहुत ही अच्छे से हो जाए एकरा में। तो स्टफिंग करे खातिर हम एकरा के 2 टुकड़े में काट देते नहीं। अगर आप चाहें तो सीधा गोटा गोटा भी एकरा के बना करके तैयार कर सके नहीं। एक जीरा लगा करके आप एकरा में भर सके नहीं मसाला और फिर आप तैयार कर सके नहीं। बस एकर बीज बटे चम्मच के मदद से हम इस तरीके से निकाल ले। सारा परवल हमरा ये तरी बीज से टुकड़ा करके और जो अंदर के बीज बा वो पूरा ये तरी निकाले। बीज के फेंके के नहीं खे, बीज हमनी के मसाला बनावे में यूज़ करब जा। सारा बीज हम अच्छे से साफ करके ले लेते नहीं। तो इसके आप देख सके नहीं पूरा हमार परवल अलग और ओकर बीज हम अलग कर ले बनी। अगर आप चाहें तो एकर जो बीज बा ओकरा के आप क्रश कर ली ही या फिर मिक्सर में पीस कर भी यूज़ कर सके नहीं। हम एकरा के यही तरह यूज़ करब। अब हम साइड में एकरा करते नहीं, साथ ही में हम कढ़ाई गरम करते नहीं और कढ़ाई में बस 2 चम्मच हम तेल गरम करते नहीं, बस 2 चम्मच। ओकरा बाद हम एकरा में डाल देब आधा चम्मच के करीब जीरा और जीरा बस चटक जाई। ओकरा बाद हम एकरा में प्याज डाल देब। प्याज हम डाले बनी 3 मीडियम साइज़ के प्याज हम बारीक टुकड़ा में करके डालता नहीं। प्याज जब भी डाली अच्छे से टुकड़ा में करके डाली तो बहुत जल्दी मसाला गल जाई और बहुत ही अच्छा बाइंडिंग भी रही। बस अच्छे से आप एकरा के मिला ली और प्याज के कलर चेंज कर लेवे के बाद बिल्कुल हल्का गोल्डन जब हो जाओ तब हम एकरा में डाल देब हरी मिर्च। तो इसलिए हम डालते नहीं 2 से 3 हरी मिर्च और हरी मिर्च के डाली अच्छी तरह से आप एकरा के भूज ली ही 1 मिनट के करीब और साथ ही में डाल दी अदरक लहसुन के पेस्ट। तो इसलिए हम आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डाल दनी 2 मिनट वापस भूज ली एकरा के, ताकि अदरक लहसुन के कच्चापन जोन बा तो निकल जाओ। तो इसकी आप देख सके नहीं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हमारे प्याज और अदरक लहसुन। साथ ही में अब डाल दी टमाटर। तो इसलिए हम 2 टमाटर मीडियम साइज़ के टमाटर 2 यूज़ के लिए बनी बारीक टुकड़ा में काट करके डाली और थोड़ा सा फ्राई करिए करा के जब तक थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाओ टमाटर। 1 से 1.5 मिनट में टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसकी डाल देब थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डालते नहीं और नमक के साथ हम डाल देब हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच और एक साथ डालब लाल मिर्च। तो इसकी तीखी वाली लाल मिर्च के भी आप यूज़ कर सके नहीं, हम बस कश्मीरी लाल मिर्च डालते नहीं। और लाल मिर्च के साथ डाल देब 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही में जाई आधा छोटा चम्मच जीरा के पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब हम एकरा में थोड़ा सा डाल देता नहीं गरम मसाला, बस थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाली। वापस एकरा के चलाई और चला करके फ्राई करे के बाद सूखा बिल्कुल सूखा फ्राई करी। गैस के फ्लेम मीडियम टू स्लो पर रख करके ही फ्राई करी ताकि मसाला जली ना और धीरे धीरे प्याज और टमाटर से पानी आ जाए तो बहुत ही अच्छे से मसाला पक जाए। और ऐसे भूजत भूजत और अगर आपको लगा था कि मसाला जला था तो बस एकरा में थोड़ा सा पानी डाल सके नहीं, करीबन 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाली। तो 2 से 3 मिनट बस यही तरीके पहले हम सूखा मसाला ही फ्राई करब। तो इसलिए मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया आप देख सके नहीं। अब हम एकरा में पानी डाल देते नहीं, बस 3 से 4 चम्मच के करीब हम पानी डाल देते नहीं। पानी डाल करके वापस एकरा के मिला ली ही अच्छे से मिलाई ताकि जो मसाला बा वो अच्छी तरह से मिल जाओ। तब अब हम एकरा में डाल देब परवल के जो अंदर के बीज रहला वो सारा हम एकरा में डाल देते नहीं। जैसे कि हम पहले भी बतैनी अगर आप चाहें तो एकरा के पीस कर भी यूज़ कर सकेनी या फिर क्रशर में क्रश कर ली और फिर आपको एकरा यूज़ कर ली। हम यही तरह डालते नहीं काहे से कि भूजत भूजत वापस से पाक के एकदम अच्छे से बाइंडिंग अगर हो जाए।
तो बस अच्छे से आप एकरा के मिला ली और पानी के अभी यूज़ नहीं करे के ढक दी ही करीबन 3 से 4 मिनट खातिर गैस के फ्लेम स्लो करके। और 3 से 4 मिनट के बाद देखिए हम ढक्कन हटावतनी और एकरा से पानी अपने आप आ गई बटे। टमाटर और जौन बीज बा ओकरा से पानी खुद ब खुद आ जाई। बस अच्छे से वापस आप एकरा के फ्राई करी। जितना बढ़िया मसाला भुजाई भरवा परवल उतने ही स्वादिष्ट बनी। बहुत ही अच्छे से मसाला के भूजे के बा और एक अच्छा सा सूखा भूज करके आप एकरा के तैयार करिए। अगर आपके लागत है कि मसाला कच्चा बा तो थोड़ा सा पानी आप अभी भी डाल सकेनी और डाल करके वापस एकरा के ढक सकेनी। तो हमरा इसकी लागत है कि हमारा मसाला ऑलमोस्ट अब तैयार हो चुकल बा। अच्छे से आप एकरा के चलावत पका ली और जब ये पक जाई अच्छी तरह से तब आप एकरा में डाल दी आलू। तो एक उबलल आलू हमें तरी क्रश करके डालते नहीं। अगर आप चाहें तो इसकी 2 या 3 आलू के भी यूज़ कर सकेनी अगर आपके आलू ज़्यादा पसंद बा तो। या फिर आप बिना आलू के भी एकरा के बना सकेनी तभी भी बहुत ही टेस्टी बनी। तब आलू डाल दी। आलू डाल करके वापस आप एकरा के चला ली करीबन 1 मिनट। गैस के फ्लेम आप थोड़ा सा तेज कर दी, हाई पे कर दी और चला ली। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस के बंद कैला के बाद मसाला हल्का जब ठंडा हो जाए तब आप एकरा में डाल दी आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आप चाहें तो एकरा के स्किप भी कर सकेनी, कोनो जरूरी नहीं के बस थोड़ा सा फ्लेवर खाती हम इसकी आमचूर पाउडर डालते नहीं। आमचूर पाउडर डाली अच्छी तरह से मिलाई और गैस के बंद रहने दी। साथ ही में डाल दी बारीक कटल हरा धनिया और हरा धनिया डाल के एक हाली वापस एकरा के मिला ली अच्छे से मिक्स करी और मसाला के रख दी साइड में ठंडा होके खातिर। तेज के हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गई बा। अब हम चलिए स्टफिंग कर लेते नहीं। आधा टुकड़ा हम परवल के लेते नहीं ओकरा में हम स्टफिंग कर लेते नहीं और अच्छे से सारा स्टफिंग कर ली। और स्टफिंग करला के बाद इसकी देखिए सारा हमारा स्टफिंग होकर के तैयार हो गई बा। अब हम एक फ्राई पैन गरम करते नहीं गैस पर, ओकरा में थोड़ा सा हम तेल डाला, बिल्कुल आधा से 1 चम्मच के करीब तेल डाली और अच्छे से फैला ली तेल के। और जब ये अच्छी तरह से मिल जाओ तब आप एकरा पे डाल दी परवल। तो परवल हम पहले डालब उल्टा साइड से, जौना साइड से हम स्टफिंग कर ले बनी। तो इसकी हम डाल देते नहीं परवल अच्छे से चारों तरफ से परवल डाली और डाल करके गैस के फ्लेम करी मीडियम टू स्लो और एकरा के 1 से 2 मिनट पाके दी। तो इसकी हम ढक देते नहीं एकरा के और 1 से 2 मिनट के बाद हम एक ढक्कन हटाते नहीं। आप देख सके नहीं, पलट के दिखाओ नहीं आपके, देखिए कितना बढ़िया और कलर आगे लेकर बहुत ही अच्छा से एक कलर आ जाए और एक फ्लेवर आ जाए। काहे कि आगे से तो हम आप पहले से ही पक गई रहा। तो बहुत ही अच्छे से एक फ्लेवर खातिर हम एकरा के उल्टा करके रखनी है। अब उल्टा करके आप एकरा के 3 से 4 मिनट ढक करके पकाई या आप खुला भी पका सकेनी। इसकी देखिए हम दोनों साइड से बराबर से एकरा के सेक के तैयार कर ले बनी। बहुत ज़्यादा नहीं पका के हल्का सा बस एकरा के पका ली और बस हमारा भरवा परवल तैयार हो जाए। तो इसलिए आप एकरा के जो आपको लागत है कि पाक गिल बा ओकरा के एक करके निकाल ली और बस यही तरीके से सारा भरवा परवल के आपके बना के तैयार कर लेवे के बाद। बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी बा, दाल चावल के साथ खा करके बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा आवेला। आप जरूर एक खाली ट्राई करब और रेसिपी अच्छा लगल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करब और अब वीडियो के अपना फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करब। ऐसे टेस्टी रेसिपी के साथ रवा सबसे हम फिर मिलते नहीं बहुत जल्द। तब तक अपन बहुत ध्यान रखब जा। बाय बाय।